लिखे हुए पुस्तक अनुष्का सपनों के आलिंगन में, और विद्युलता जो नई पुस्तक उन्होंने अभी प्रकाश किए हैं, और एक और बहुत सुंदर पुस्तक है पिंजर प्रेम प्रकाश, या जो लेख है प्रेम के ऊपर, उसके बारे में साझा करना चाहूँगी। कविता मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, तो मैं पहले कुछ कविताएं पढ़ूंगी जो उन्होंने लिखा है। उनकी कविताएं मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आध्यात्मिक दार्शनिक कविताएं लिखते हैं। हमेशा सकारात्मकता और जीवन में कैसे कुछ कर सकते उसके लिए वो प्रेरणा देते। उनकी कविताएं, उनके लेख पढ़कर प्रेम कितना सत्य है और प्रेम करने वाले कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकते, उसके बारे में बहुत कुछ जान पाई हूँ मैं। तो आइए कविता का कुछ रस लेते हैं हम सब। तो पहले मैं आपको उनकी पुस्तक अनुष्का से कुछ कविता जो मुझे बहुत प्रिय है मैं सुनाती हूँ। जीवन के बारे में देखिए आदरणीय रामनारायण सोनी जी क्या लिखते हैं। कविता के शीर्षक है जीवंत जीवन। जो लहराते नहीं वो झंडे नहीं है, जो लहराते नहीं वो झंडे नहीं है, जो उगते नहीं वो बीज नहीं है, जो पसीजे नहीं वो मानव नहीं है, जिनमें उमंग नहीं वो जीते नहीं है। वाह वाह, जिनमें उमंग नहीं वो जीते नहीं। उमंग के बिना क्या जीना। एक और सुंदर कविता सुनिए आत्मा के बारे में। आत्मा तो वही है। कविता के शीर्षक है पंख बदलने से आकाश नहीं बदलता, सूरज भी तो वही है। जहाज बदलने से सागर नहीं बदलता, जल भी तो वही है। सूरत बदलने से सीरत नहीं बदलती, आदमी तो वही है। शरीर बदलने से चोला बदलता है, आत्मा तो वही है। इतना सुंदर। एक और कविता मुझे बड़ा अच्छा लगा, सुनिए। रूही कविता के नाम है। कैसे कह दूं अलग हो तुम, इस रूह की तलब हो तुम। बात रूबरू मिलने की थी, मुझ में भूल ही गए तुम। ईश्वर, मैं इस कविता को पढ़ते हुए मेरे मन में जो भावना प्रतीत हुआ वो है भगवान ईश्वर, जो हमारे अंदर ही है, अंतरात्मा में है। लेकिन हम बाहरी इस फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़माने में हम में से कितने लोग अकेला रहते हुए खुद के अंदर जो है झांक पाते हैं, देख पाते हैं, खुद को महसूस कर पाते हैं। प्रकृति के साथ हम रहते, हम हमेशा भागम भाग में रहते और खुद की रूह को शायद पहचान नहीं पाते। एक और सुंदर कविता है, सुनिए। दो कविता पढ़ूंगी। एक कविता छोटा सा है और एक कविता थोड़ा बड़ा है। कौन हो तुम, पहले कविता। कौन हो तुम, कौन हूँ मैं, शायद मैं और तुम हम ही है। ये विलय कैवल्य है, ये विलयन प्रेम है। ये प्रेम तब अलौकिक है, ये रसायन अद्भुत है। रसो वैसो, ये देहात्म भाव शून्यता हमारे प्रेम का परिमार्जन है। प्रेम दीवानगी है वो जो पैरों में घुंघरू बांध देता है। प्रेम धारा है वो जो हृदय के गर्भ से बहना शुरू करती है। प्रेम वो आह्लाद है जो मरुमय जीवन में आनंद भर देता है। बाहें जहाँ करुणा से फैल जाती है, प्रेम में प्रधान तू है और अंतिम भी तू है। तो फिर मैं हूँ ही कहाँ, बस तू ही तो तू है। अगर हम सच्चा प्रेम करते हैं तो खुद को विस्मरण कर जाते हैं। हम केवल प्रेमास्पद के लिए सोचते हैं, उनको समर्पण करते हैं। यही भावना से उन्होंने इतना सुंदर कविता लिखा।
और शब्दों के बारे में सुनिए क्या लिखते हैं। शब्दों के उस पार, शब्दों के उस पार भावों के सागर में बस संधि काल वही है, मैं और तुम, हाँ हम। बहुत सुंदर रोचक कविता है। ये है अनुष्का, जिसमें इन्होंने इतने सारे कविता संग्रह है उनके द्वारा लिखा गया। एक और कविता की पुस्तक उन्होंने मुझे भेजा है जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सपनों के आलिंगन में। पेशे में आदरणीय रामनारायण सोनी जी जो है इंजीनियर रहे और उनके सेवा काल में मध्य प्रदेश में विभिन्न जगह पर उनका पदस्थापना में वो रहे और सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने लिखना शुरू किया और बहुत सुंदर लिखते, मेरे बहुत प्रिय कवि है। बहुत सुंदर लिखते और कविता भी लिखते और लेख भी, प्रकाश आलेख भी लिखते। एक और कविता सुनिए कितना सुंदर उन्होंने लिखा, नदियाँ बहती क्यों है। ये इसी पुस्तक से, सपनों के आलिंगन में। प्रकृति प्रेमी भी है। देखिए क्या लिखते हैं, नदियाँ बहती है क्यों, बहती हुई जीवन की ये नदी, बहना उसका अकेला नहीं है, हर एक पल बहता है, हर एक पल बहता है। जल कण की तरह रास्ते का घर घट भाग्य लेकर खड़ा है, तमाम स्वार्थ की कश्तियाँ खड़ी है। लंगर डाले इस नदी की छाती पर, अपने लिए जल है जीवन इसका, दुनिया के लिए जीवन है जल इसका। बहना कर्म है इसका, बहते रहना ही धर्म है इसका, उद्भव है अवसान तक। कितना सुंदर। विद्युलता मेरा बहुत प्रिय पुस्तक है, जिसपे उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखे हैं। मैं आपको एक कविता का एक पंक्ति सुनाऊंगी, क्योंकि कई सारे मैं सुना चुकी हूँ। जो आखिरी कविता है इस पुस्तक का, चल रे जीवन उछल उछल, ये जीवन की तेजमयी रथ अपनी गति से चलता चल, जलधारा प्राणों की लेकर ब्रह्मपुत्र सा बहता चल। जन्म मृत्यु के बीच क्षितिज है तेरा ये क्रीड़ांगन, इसमें भर उल्लास वृत्ति हो रथ अपना दौड़ता चल। चल रे जीवन उछल उछल, चल रे चल, चल रे चल तू अमल तर। कितनी सुंदर, वापस पढ़ती हूँ। चल रे जीवन उछल उछल, चल रे चल तू अमल तर। जीवन में चलना तय है, हम रुक नहीं सकते। हम चाहे तो भी समय को रुकवाना हमारे बस में नहीं है। हम बस चलते रहते हैं, लेकिन जो चल रहे उछल छुछल कर, बह कर, उससे जीवन में और जीवंत होने का प्रतीत अगर हो तो कितना सुंदर है। और आखिरी में उन्होंने जो पुस्तक लिखा आलेख का, और इसका शीर्षक है पिंजर प्रेम प्रकाशिया। देखिए ये है। मैं आदरणीय रामनारायण सोनी जी को बहुत आभार करती हूँ, इतने सारे पुस्तक मेरे नोएडा चित्र भवन पर पहुँचाने के लिए। उनकी इस भेजे गए पुस्तक मैं पढ़ चुकी हूँ और पढ़ के कई बार पढ़ चुकी हूँ, बहुत सुंदर लगा, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रही थी। जो उत्सर्ग, जो उन्होंने जो पुस्तक के प्रारंभ में लिखा, केवल सत्य ही सत्य है, केवल सत्य ही नित्य है, सत्य शिव है, सत्य सुंदर है, प्रेम प्यास है, प्रेम ही तृप्ति है, प्रेम पदम राग है और प्रेम ही अनुरुक्ति है, प्रेम आज भी है, प्रेम विश्वास भी है, प्रेम की पीड़ा में ही सच्चा सुख है, संवेदना की झील की तलहटी में जब करुणा के बीज उगेंगे तब प्रेम का कमल प्रस्फुटित होगा। बहुत सुंदर उन्होंने लिखा। और प्रेम से हम कैसे सत्य तक पहुंच सकते हैं, कैसे भगवान तक पहुंच सकते हैं, कैसे असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत की ओर जा सकते हैं। उन्होंने इस पुस्तक में सभी आलेखों को पढ़ने के बाद हम सबको बहुत सुंदरता के साथ ये ज्ञात होता है। मैं उनको बहुत बहुत
हम सब की ओर से बधाई देती हूँ। और आइए हम सब जो है जीवन में प्रेम भरते हुए आगे बढ़े। आप सबको सावन की पवित्र मास में, इस सावन भरा दोपहर में नमस्कार।